बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वक्कास असगर। दोस्तों, आज हम वर्बल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे रैंडमली, जो कि आपके एयर फोर्स में होते हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स में होते हैं। चाहे आप एक गर्ल हो या बॉय हो, किसी भी ब्रांच में अप्लाई करना है तो ये क्वेश्चन आते हैं। एयर फोर्स में भी, नेवी में भी और बाकी तमाम डिफेंसिव फोर्सेस की ब्रांचेज़ में। तो आज हम ना सिर्फ ये क्वेश्चन करेंगे बल्कि बताएंगे कि किस तरह इनका ये सोल्यूशन आता है। इनके सोल्यूशन को भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आपको आएंगे वो आप सॉल्व कर लोगे ईजीली। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए। जैसे कि ये जितने भी, एक बात क्लियर करता है, चलो ये क्वेश्चन मैंने जितने भी यहाँ पर लिखे हैं और हम रैंडमली उनको सॉल्व करेंगे, वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो चुके, आ चुके हैं। तो इसी तरह के अगर स्टेटमेंट चेंज होती है लेकिन उनका जो है तरीक़ा वो एक ही रहेगा। इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 30 एंड देयर डिफरेंस इज़ 8, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। कहता है कि अगर दो ऐसे नंबर हों जिनको अगर हम प्लस करें तो 30 जवाब आए, लेकिन अगर हम उन दोनों को आपस में माइनस करें तो 8 जवाब आए, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। जो दे चुके हैं टेस्ट उनको बेहतर पता होगा इस अंदाज से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। हमारे पास कौन से दो नंबर है जिनको हम प्लस करें तो 30 हो जाता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ करूँ 15 + 15 तो 30 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका देयर डिफरेंस अगर आपस में माइनस करें तो 8 जवाब आना चाहिए, लेकिन इनको तो माइनस आपस में करें तो हमारे पास 0 जवाब आता है। तो इसको किस तरह करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? एक तो उसका हाफ मैंने 15 किया, तो फिर एक डिजिट आपने कम लेते हैं ना, आपको जल्दी पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर 19 और 11 अगर हम प्लस करें तो बनता तो 30 है, लेकिन माइनस करें अगर आपस में तो हमारे पास 8 जवाब नहीं आता। तो इसी तरह अगर हम 19 और 11 अगर हम इनको आपस में प्लस करें तो हमारे पास 30 जवाब आता है, और 19 और 11, 19 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास 8 जवाब आता है। तो ये इसका सही जो है ना, हमारे पास असल नंबर जो है ये है 19 और 11। इसी तरह आपने वापस आना था कि जैसे मैंने 15 किया तो आपने देखना था 16 और प्लस कर देना था 17, ठीक है। इसी तरह जो है ना 16 और प्लस कर देना था आपने 14। इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पर 17 आना था प्लस कर देना था 13, ऐसे देखना जाना था, और इन एंड पर 19 प्लस आपका 11 जो है ना वो आ जाना था, और इनको आपस में प्लस करें तो 30 बनता है, माइनस करें तो 8 बनता है। तो अब 11 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर अब हमारे पास आएगा, तो वो आप खुद एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि 11 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है जी 110। तो हमारे पास कितना रह गया? 9। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 11 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 99। तो 110 में 99 अगर हम प्लस करें तो कितने हमारे पास बन जाते हैं? 110 + 99 209 बन जाता है। तो इस तरह आपका 209 इज़ द आंसर। ये अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यस्टरडे वाज ट्यूसडे, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आती कि किस तरह करना है तो सिंपली जो है ना यहाँ पर लिखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्सडे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर फ्राइडे भी लिखना था, सैटरडे एंड फिर संडे। तो यस्टरडे वाज ट्यूसडे, यहाँ पर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, अगर यस्टरडे ट्यूसडे है तो हमारे पास जी टुडे होगा वेडनेसडे, और हमारे पास उन्होंने कहा व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, तो टुडे वेडनेसडे है, टुमारो हमारे पास थर्सडे होगा, लेकिन उसने कहा आफ्टर टुमारो, तो टुमारो के बाद वाला दिन हमारे पास बन रहा है फ्राइडे। तो फ्राइडे इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा आंसर होता है 1000 में जब आप एक को प्लस करें तो वो बन जाता है हमारे पास तकरीबन 1001, ठीक है। तो इसमें एवरेज जितने नंबर आपने ऐड किए होते हैं उसको 2 से आप जो है ना डिवाइड कर दे उतने नंबर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन। इसको को हम जब 1000 से काटेंगे, या आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं कि 1000 का हाफ होता है जी 500, ठीक है। 500 लिखने के बाद हमने इसका भी हाफ कर लेना है। तो एक का हाफ क्या होता है? तो एक का हाफ होता है जी 0.5, तो आपने पॉइंट लगा के 5 लिख देना। एक का हाफ क्या होता है? 1/2, ये 0.5 के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा ये वाला। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए मैं आपको कुछ और सवाल दे देता हूँ। इस तरह के भी सवाल आते हैं। इफ़ ए गेट्स RS 5 मेड मोर देन बी एंड बी गेट्स RS 4 लेस देन सी, व्हाट वुड बी बीज शेयर इन आ टोटल ऑफ RS 129। तो ये आप क्वेश्चन समझिए। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ, बता देता हूँ एक दफ़ा। जैसे कि ये है ए हेलीकॉप्टर राइजेज अप, यहाँ ऊपर गया टू 15 किलोमीटर, देन ट्रैवल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग डज इट नीड सम डायरेक्शन। कहता है कि एक हेलीकॉप्टर 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ उड़ा है, उसके बाद 10 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ सफ़र किया है, और लैंडिंग के दौरान क्या उसे किसी डायरेक्शन की ज़रूरत होगी? अगर हाँ, येस, इफ़ येस विच वन, बिल्कुल होगी। तो ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। ये क्वेश्चन आपको करवाने के लिए, इन क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। तो दोस्तों, मज़ीद सवाल हल करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सारी ज़िंदगी काम है, कि ये हम लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जूम मीटिंग पर क्लासेस होती हैं। 30 स्टूडेंट इस वक्त मेरे पास पढ़ रहे हैं और 20 स्टूडेंट वेटिंग पर हैं। तो आप भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं लाइव आता हूँ, यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं नीचे, और उसके बाद आने के बाद हम जैसे नॉन वर्बल की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई, वर्बल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथ साथ हम एकेडमिक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका टेस्ट भी होता है आपका गूगल फॉर्म पर। जैसे कि ये मेरे पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, और यहाँ पर 30 जो है ना वो स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं, और यहाँ पर ये सारे लाइव क्लासेस लेते हैं। रोज़ाना 1 घंटा की क्लास होती है। तो 20 स्टूडेंट मज़ीद मेरे पास आ गए हैं, 10 स्टूडेंट की सीट अवेलेबल है। नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसमें आपके वर्बल क्लियर कराए जाएंगे, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ ये वाले नॉन वर्बल भी आपको क्लियर करवाए जाएंगे। फ़ीस है सिर्फ 1500 रुपया। ये उन स्टूडेंट के लिए जो इतनी ज़्यादा फीसेस नहीं एकेडमी की पे कर सकते। आपके वर्बल भी क्लियर करवाए जाएंगे, आपके नॉन वर्बल भी क्लियर करवाए जाएंगे। बहुत ही कम दिन बचे हैं, मुझे टेक्स्ट कीजिए, फ़ीस पे कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपका सारा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। अब हम आ जाते हैं जी मज़ीद यहाँ पर आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है नंबर आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर दोबारा फिर लिख देता हूँ 0305 और 63065 और यहाँ पर 59, ये नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पेड कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1500 रुपया है, और उसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल सारा कुछ क्लियर हो रहा है। तो ज़िंदगी में और भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, सिर्फ डिफेंसिव फोर्सेस में नहीं, आपको पास करवाने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी को समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, पज़ल है, पहेली है, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये सीख लीजिए, अभी वक्त है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना आपके पास चांस है, इसको अवेल कर लें। आगे चलते हैं। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन लेटर मदर। PMA में इस तरह के क्वेश्चन तकरीबन 10 लाजमी आते हैं, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन लाजमी आते हैं जी। आप देख लें, व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेट इन मदर। कहता है कि अगर मदर में से जितने भी स्पेल हैं, M है, O है, T है, H है और E है और R है, जब हम ABC को एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से A B C D E F, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है? आप देखें कि E सबसे पहले आएगा, जैसे A B C D E आएगा, A B C D E F G H E के बाद आ रहा है, यानी कि इन पूरे M O T H E R में से इसको मदर ना पढ़े, ऐसे अलग-अलग, तो E सबसे पहले आता है। तो E इज़ द आंसर। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन लेटर, पहले कौन सा है? E आया, इसका E आंसर है। उसके बाद जी यहाँ पर आप देख लें, इफ़ फेस कोडेड एज, ये कोडिंग एंड डी कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये वाले अल्फ़ाबेटिकल होते हैं जो मैंने आपको ये बताया, ये ABC रिलेटेड होते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में करने होते हैं, उसका रूल मैं पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जी इफ़ फेस कोडेड एज, ये बहुत आसान होता है। देन एस इज़ कोडेड एज, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इस तरह की जो है ना फेस एस ना पढ़ें, इसको FACE ही जो है ना कंसिडर करें। F जो है वो बराबर है, यहाँ पर कोडेड है, F बराबर है 6 के, और A बराबर जो है वो है 1 के, C बराबर जो है वो है 3 के, और E जो बराबर है वो हमारे पास है 5 के। ये हमारे पास कोड आ गया। एस का उन्होंने पूछा हुआ है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती, एंड वाली। ये E है एंड पे, E का हमारे पास क्या कोड है? 5 है। E हमारे पास 5 कोड है। यहाँ पर एंड पे देखे 5 कहाँ पर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इज़ द आंसर। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये इनकी ट्रिक्स होती हैं, पहला या आखिरी देखना होता है। खैर ये बाकी ट्रिक्स भी होती हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं। मैन इज़ टू नेम एज बुक इज़ टू टाइटल, ये होता है जिस तरह इंग्लिश के थोड़े बहुत आते हैं, इंग्लिश के तो नहीं कह सकते। ये एक एज अ चूज़, जैसे सिमिलर होता है, सिनोनिम होती है, एंटीनिम होती है, इस तरह के भी आते हैं।
तो मैन इज़ टू नेम, हम आदमी को उसके नाम से बुलाते हैं, और बुक को किस से बुलाएंगे, बुक को हम उसके टाइटल से बुलाते हैं। इंग्लिश की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, ये उसका एक नाम ही होता है, टाइटल ही होता है, तो हमें पता चलता है। जैसे नाम मैन को सब्जेक्ट भी हालांकि होता है, लेकिन हमारे पास जो है ना टाइटल इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मैन इज़ टू नेम। उसके बाद जी हमारे पास एक ये सवाल बचता है, कंप्लीट फॉलोइंग सीरीज़, कुछ कंप्लीट मैथमेटिकली सीरीज़ भी होते हैं। 120 के बाद जी 108 आ गया, फिर 97 आ गया, फिर 87 आ गया, फिर 78 आ गया। तो आप इसका देखें कि 120 में से कितने माइनस किए होंगे उसने 120 में से अगर 12 माइनस किए होंगे तो वहाँ पर हमारे पास बनेगा 108। अब 108 में से उसने कितने माइनस किए हैं, तो वो आप अंदाज़ा लगा लें, 11 माइनस किए हैं। यानी कि यहाँ 12 और यहाँ 11 की सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर उसने 10 माइनस कर दिए और यहाँ पर उसने जी 9 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर आगे वो 8 माइनस करेगा। तो 78 में से 8 निकाले तो हमारे पास 70 बचता है। तो ये था भी आपके वर्बल की सीरीज़। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ये तो सिर्फ रैंडमली मैंने 1-2 चूज़ किया है। इस जैसे और कई सैकड़ों कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस हैं जो हम करवा रहे हैं, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंटेलिजेंस में। तो जिस तरह का मैंने ये एग्जांपल दी थी कि ये सवाल किस तरह होने हैं, ये सारे आपको वहाँ पर कोर्स में मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हर तरह के सवाल और हर तरह के जो भी आपकी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।